Everyone, myself Abhishek Kumar, ex-faculty BW, and today we are going to discuss the previous year questions that have been asked in Manipal Engineering Test, that is MET. So we will discuss 2024 PYQs. Let's read the first question. The wave number of the shortest wavelength of the absorption spectrum of hydrogen atom is. तो इट इज ए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. सो यहाँ पर इन्होंने क्या गिवन है वो देखते हैं जरा. आर की वैल्यू, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. देखो, अगर हम लोग बात करें एनर्जी लेवल 1 से आपका N1 इज इक्वल टू 1 से N2 इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज मैक्सिमम. तो ये एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है. तो ये लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू लिख सकते हैं R इंटू जेड स्क्वायर. तो हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, उसको हटा सकते हैं. 1/1 स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ठीक है. R ये हो जाएगा 3/4. रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109700 इंटू 3/4 डिवाइड कर दीजिए. 4 2 8, 2 4 7 28, एक 4 4 16 और एक 4 2 8 और 4 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 5 15, 3 2 6 7, 3 4 12, 3 7 21 और 3 2 6 और 7 8. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 81275 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. ये 1 बाई लेमडा होता है बेटा यहाँ पे, सॉरी फॉर, मतलब गलती के लिए सॉरी. और यहाँ पे इसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं. तो ये आंसर इसका आ जाएगा. दे हैव आस्क्ड अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर. सो हियर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट. सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन आपका just a minute, silicon, then carbon, then phosphorus, then nitrogen. You know, very obvious that nitrogen is the most electronegative element. Follow the trend. Actually options are easy, so you can eliminate the options. When you go from left to right like this in a period, then the electronegativity of atoms या elements बोल सकते हैं, ये increase करती है. और टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगी. ठीक है. तो इस ट्रेंड को आप फॉलो करके आंसर दे सकते हो. तो आप देखो, इधर आपका ये इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली इधर डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा. दैट्स द आंसर. आई थिंक यू गॉट इट. NiCl4 2-. सो निकल इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट. You can check NiCl4 2-. So first you need to find out the oxidation state here. So let's assume oxidation state of nickel is X. क्लोरीन की -1 होती है, तो 4 times -1 is equal to -2. So X value will be -2 and this will go right side. So X value will come out as +2, right? Now oxidation number of nickel is what? +2. Let's write the configuration. Atomic number of nickel is, you know, SCTIV CrMnFe CONi 28, right? So if you write the configuration, that would be 4s2 3d8 और +2 का मतलब ये गैप कर दोगे तो 3d8 आ जाएगा. ठीक है. यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देखना पड़ेगा. यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिए. 1 2 3 4 5 फुर्सला से हम लोग फिल करते हैं. 6 7 8 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? 2. सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू. यू कैन राइट रूट ऑफ n इंटू n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे पुट करें 2 इंटू 2 + 2 4 हो जाएगा, √8. ठीक है.
अब ये √8 आप अगर वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो। इसको लिख सकते हो 2√2, 2 इंटू 1.48, 2.8 आएगा और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर 3 आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर। Moving on to question number 5. The maximum work obtained from a reversible process is given by. So it's the definition of actually delta G. But the work done they are asking, so this will be negative. So answer is C part. Got it? डेल्टा जी एक्चुअली में वर्क डन होता है ना, यूजफुल वर्क डन बोलते हैं इसको। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 6 में, इट इज क्वाइट गुड क्वेश्चन एक्चुअली, आई कैन से डिसेंट वन। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ Kp फॉर द रिएक्शन A gaseous plus 2B gas that gives 3C gas plus D gas, right? So first of all we will write the value of delta N. Number of gaseous product कितने हैं 4 माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 3 है, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। गॉट इट? अब आपने रिलेशन पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम का, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। सो Kp इज गिवन एज 0.05 इज इक्वल टू Kc, आपको फाइंड आउट करना है। R आपको R के टर्म में ही रखो और टेम्परेचर कितना है 1000, डेल्टा N 1। इतना समझ में आता है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/100 और यहाँ पे Kc इंटू R इंटू 10 की पावर कितना होगा 3। तो यहाँ पे आप लोग का Kc क्या आ जाएगा 5/, में R नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर अगर लिखना चाहो तो 2, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से R आपका क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी Kc क्या निकल के आएगा 5 10 की पावर -5/, में R। आप जो Kc दिया हुआ है उससे कंपेयर करो, तो Kc आपका गिवन है, क्या गिवन है x इंटू 10 की पावर -5/, में R। ये क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट।
Moving on to the last question of this video. Question number 7, read it. Boiling point of water is 750 millimeter of Hg. मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट आपका एक्चुअली में गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg. The amount of sucrose, it's a solute, right? That should be added to 500 gram of water such that its boiling point becomes 100. So, you know, when a non-volatile solute is dissolved in a solution या solvent, then the boiling point rise करता है, elevate करता है. So यहाँ पे कितना मिलाऊं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 हो जाए, ये पूछा गया है. क्या पूछा है? वेट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो या सुक्रोज बोल दो. सुक्रोज इज जस्ट शुगर, आप समझ सकते हो. इसका एटॉमिक मास होता है C12H22, मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है C12H22O11. 342 होता है, निकालोगे तो आएगा, और वेट निकालना x मान लो. ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी कितना होगा? डिफरेंस करेंगे तो 0.37 आएगा. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.5. मोलालिटी क्या होता है? मोल्स, ये वेट है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ आपका सॉल्वेंट 500 ग्राम दिया है तो किलोग्राम में कर दिया, और डेल्टा टीबी कितना निकाले हो? 0.37. ठीक है, इधर सॉल्विंग कर लेते हैं. 0.37 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू, ये कितना आएगा? x अपान 342, और ये 1/2 तो ऊपर जाएगा तो 2x अपान में 342 है ना. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0.37 इंटू 342. ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो लेट्स मल्टीप्लाई ओवर हियर. तो यहाँ पे देखें 342 37, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 29, 7 3 जा 21, और 2 ऐड करो तो 31, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 10. तो 4 5 3 4, और यहाँ 3 आएगा, 1 आएगा. 134. आई थिंक सम कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे. जस्ट मल्टीप्लाई इट. तो यहाँ पे ये डेल्टा टीबी का सही आया है, ये तो सही है. 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 29 और 7 3 जा 21, ये 2 होगा तो 21 और 23 आएगा. ठीक है, और ये आई थिंक सही होगा. तो 4 5 और यहाँ पे 6 आएगा, और 2 ये आएगा. ठीक है, 126.54, और राउंड ऑफ करेंगे तो 127 आ जाएगा. सो दैट्स इट, वी विल कंटिन्यू